सांप की सवारी। ये कहानी शुरू होती है रामपुर गांव से, जिसमें सांपों की लड़ाई हमेशा होती रहती थी। जिस सांप की जीत होती थी वही सांप गांव में राज करता था। गांव वाले उसकी अच्छी देखभाल करते और दूध पिलाते थे। जिस सांप की हार होती थी वह सांप गांव वालों की गुलामी करता था। गांव वाले जहां कहीं भी जाना पसंद करते, वो सांप के ऊपर बैठकर सवारी करते थे। उसी गांव में राम और गोपाल नाम के दो सपेरे रहते थे। राम बहुत ही ईमानदार और चालाक था। राम अपनी कला से अपने सांपों को जीतने का तरीका सिखाता था, जिसकी वजह से राम के सांप हर साल जीत हासिल करते थे। राम अपनी जीत को लेके बहुत खुश होता था, जिसकी वजह से सारे गांव वाले उसकी इज्जत करते थे। वहीं गोपाल बहुत ही बदमाश और घमंडी था। गोपाल अपने घमंडी की वजह से अपने सांपों को जीतने का सही तरीका सिखा ही नहीं पाता था, जिसकी वजह से गोपाल के सांप राम के सांप से हर समय हार जाते थे। गोपाल अपनी हार को लेकर बहुत ही दुखी होया करता था। गोपाल हारने की वजह से गांव वालों की गुलामी किया करता था और उसके सांप के ऊपर बैठकर गांव वाले सवारी करते थे। अरे गोपाल, मुझे शांतिपुर जाना है। जी, अभी मैं अपने सांप को लेकर आता हूँ। मोकिया सांप के ऊपर बैठकर शांतिपुर जाते हैं। गांव से दूर कभी भी मेला लगता तो गांव वाले गोपाल के सांप पर बैठकर मेले को जाते थे। गांव वालों को अगर नदी पार करनी होती तो वह गोपाल के सांप को ऊपर बैठकर नदी पार करते थे। गांव वालों की गुलामी करते करते गोपाल बहुत ही थक चुका था। गोपाल हर वक्त सोचता रहता था कि मैं कैसे राम की तरह जीत हासिल करूं और गांव वाले मेरी इज्जत और सम्मान करें और मेरे सांप का अच्छे से देखभाल करें और दूध पिलाएं। हर साल की तरह फिर से सांपों की लड़ाई की तारीख नज़दीक आ चुकी थी। इसमें राम, गोपाल और गांव के कुछ लोगों ने हिस्सा लिया। लड़ाई की तारीख के नज़दीक आने के कारण गोपाल बहुत घबरा गया था। कुछ भी करके इस साल मुझे जीतना होगा। इस लड़ाई में सिर्फ राम के सांप ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर मैं राम के सांप को हरा दूं तो मेरी जीत पक्की है और मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। रात होते ही गोपाल राम के घर जाता है और राम के सांप को नशे वाला दूध पिला देता है, जिसकी वजह से राम के सांप कमजोर हो जाता है। सुबह होते ही राम अपने सांप को लेकर मैदान में आ जाता है। राम तो अपने सांप को मैदान में ले आया है, लेकिन मेरी दी गई नशे वाली दवा से उसका सांप लड़ नहीं पाएगा और मेरी जीत तो पक्की होगी। राम के सांप और गोपाल के सांप के बीच लड़ाई होती है। कुछ देर लड़ाई होने के बाद राम का सांप कमजोर होने लगा। ये देखकर गोपाल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन राम को अपने सांप पर भरोसा था कि वो ही जीत हासिल करेगा। आखिर तक सांप की लड़ाई होती रही और राम का सांप जीत गया। गोपाल, मुझे सब मालूम था। तूने जो मेरे सांप को नशे वाली दवाई पिलाई थी ना, मुझे अपने सांप पर पूरा भरोसा था। वो मेरी सिखाई गई हर कला को अच्छे से इस्तेमाल करेगा और मेरी ईमानदारी से जीत हासिल हुई।
गोपाल, जिस दिन तू घमंड करना भूल जाएगा और ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा, तभी तू जीत हासिल कर सकता है।